अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं लुकमान अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। आपना हुर्मुज़ को खुला और आज़ाद रहना चाहिए। आपना हुर्मुज़ में किसी किस्म का टोल टैक्स या फीस आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो का कहना है, सदर ट्रंप का आपना हुर्मुज़ के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। खलीजी ममालिक भी इस अहम आबी गुज़रगाह पर किसी किस्म के टोल या फीस की हिमायत नहीं करते। मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ तामीरी बातचीत हुई है और ईरान के साथ होने वाला कोई भी मुमकिन मुआहिदा खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को यकीनी बनाएगा। ईरान के साथ किसी भी डील में खलीजी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ को शामिल किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशतगर्द गिरोहों की मुआवनत जारी रखेगा। ईरान का मुल्की दिफा, माशी खुद मुख्तारी और कौमी यकजहती पर दो टोक मौक़िफ़। सदर मसूद पेज़ेश्कियान अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगा। दुश्मन कुव्वतें चाहती थी कि ईरान में 3 दिन के अंदर हुकूमत का खात्मा करके शाम जैसी सूरत हाल पैदा कर दें, लेकिन ईरानी अफवाज और अवाम की कुर्बानियों ने इनके अज़ाइम हाक में मिला दिए। मईशत के हवाले से ओपन ऑफर देते हुए ईरानी सदर का कहना था, कोई भी मुल्की मसाइल को हल करने या मईशत को बेहतर बनाने का दावा करता है, हुकूमत इसे पूरा मौका फराहम करने को तैयार है। सदर पेज़ेश्कियान ने जोर दिया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के हुक्म के मुताबिक तमाम हुकूमती अरकान, सिक्योरिटी कौंसिल और अदलिया एक ही विजन पर मुत्तहिद हैं और तफरकाबाजी मुल्क के लिए आग की मानिंद है। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़ा के दौरान यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका का साथ नहीं दिया और नेटो ने भी मायूस किया। उन्होंने कहा कि वो ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली से मायूस हैं। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मरतब किए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिका ने ईरान को मुंजमद एहसासों से कोई फंड्स नहीं दिए और ईरान अमेरिकी किसानों से खुराक खरीद सकता है। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान ने अपने हुर्मुज़ में टोल या इंश्योरेंस फीस न लेने का कहा है। अगर ये बात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात ख़त्म तस्वर किए जाएंगे। अमेरिका को ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं और मामलात इस वक्त तक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक दिफाई अखराजात में मजीद इजाफा करेंगे। अमेरिकी दावा बिल्कुल गलत है। ईरान के मुंजमद एहसास से अमेरिकी ज़राए मसनूआत खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ का सदर ट्रंप के दावों पर रद्द-ए-अमल। तंज़िया अंदाज में कहा, ईरान अमेरिका की बोई फसल ही काट रहा है। कई दिहाइयों की बदएतमादी मुकम्मल तौर पर अमेरिका की पैदावार है। बाकर कालीबाफ ने कहा, अमेरिका दुनिया को सिर्फ जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सोयाबीन, टूटे हुए वादे और सख्त बयानात ही बरामद करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदल बौसईदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक आपना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने 60 रोज़ा अबूरी इंतज़ामात और पेशरफ्त का जायज़ा लिया और आपना हुर्मुज़ में बहरी नकलो हमल के मामलात पर मुशावरत की। ईरान और ओमान का अपना हुर्मुज़ से मुतालिक अमूर पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने के अज़म का इजहार। दोनों ममालिक का तकनीकी और सफारती राबतों को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। इटली के वज़ीर ख़ारजा ने नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। इटली की सरजमीन या फौजी अड्डे ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं हुए और न ही मुस्तकबिल में ऐसा होगा। इतालवी वज़ीर ख़ारजा अंतोनियो ताजानी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, जंग के दौरान अमरीकी तैयारों ने ईरान पर बमबारी के लिए इटली की सरजमीन इस्तेमाल नहीं की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने इतालवी हम मनसब की वजाहत और राब्ते को सराहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाक़ाई अमन और आपना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। और अब आपको बताएं कि वेनेज़ुएला में यके बाद दीगरे आने वाले 2 तबाहकुन ज़ल्ज़लों से लर्ज़ उठा, जिनके नतीजा में दारुल-हुकूमत कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें ज़मींबोस हो गई। वेनेज़ुएला के हुकाम ने अब तक 32 अफराद की हलाकत और 700 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला ज़ल्ज़ला 7.2 शिद्दत का था, जिसके चंद लम्हों बाद 7.5 शिद्दत का
दूसरा और ज़्यादा ताकतवर ज़लज़ला आया। शदीद झटकों से मुतअद्दिद रिहायशी और तजारती इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं और बड़ी तादाद में अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इब्तिदाई तखमीने में खबरदार किया है कि इस कुदरती आफात के नतीजे में 10,000 से 1 लाख तक अमवात का खदशा मौजूद है। इदारे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत और आबादी वाले इलाकों में होने वाली तबाही की सूरत हाल को इंतहाई संगीन बना सकती है। और इस्तांबुल में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए 3 अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। मुआहदे इस्तांबुल में होने वाली आला सतही बैनुल-वज़राती मुशावरत के दौरान तय पाए हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वफ़ाक़ी वज़ीर बराए तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी और मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने की। उन्होंने तुर्क वज़ीर तवानाई से अहम मुलाकात भी की, जिसका मकसद पाकिस्तान के पावर सेक्टर की तंजीम नो, कमर्शलाइजेशन और निजकारी के अमल में आलमी तजर्बात पर इस्तिफ़ादा हासिल करना था। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए तुर्की के कामयाब मॉडल का तफसीली जायजा लिया। तुर्क वज़ीर तवानाई ने पाकिस्तानी हुक्काम और तुर्क कंपनियों के दरमियान रवाबित बढ़ाने की यकीन दहानी कराई और कहा कि तुर्किया निजकारी और बिजली की तकसीम के शोबे में अपने तजर्बात पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। तय पाने वाले मुआहिदों के तहत पाकिस्तान और तुर्किया बिजली मार्केट इस्लाहात, तवानाई गवर्नेंस और अदारा जाती सलाहियतों में तावन को फ़रोग़ देगा। इस सिलसिले में ISMO और EPIAS के दरमियान बिजली मार्केट के अमूर में तावन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जबकि ISMO और TIAS ट्रांसमिशन मनसूबाबंदी और तकनीकी इश्तराक के शोबों में मिलकर काम करेंगे। PPMC और TEDAS के दरमियान बिजली की तकसीम, कारकर्दगी में बेहतरी और डिजिटलाइजेशन के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने सेक्रेटरी दाखिला के हमला जुलूस का दौरा किया। दौरे के मौके पर चीफ कमिश्नर राज्य इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। तलाल चौधरी ने जुलूस के सिक्योरिटी प्लान, दाखिली और खारजी रास्तों और निगरानी के निज़ाम का मुआयना किया। उन्होंने कहा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मरकजी कंट्रोल रूम से मुल्क भर में मुहर्रम जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जामे सिक्योरिटी इंतजामात नाफिज कर रखे हैं। जुलूस की मॉनिटरिंग जदीद सर्विलेंस सिस्टम और सेफ सिटी कैमरों के जरिए मुसलसल जारी है। वज़ीर मुमलिकत ने अज़ादारों के लिए हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत भी की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने सूबाई वज़रा और चीफ सेक्रेटरी के हमरा लाहौर में बीबी पाकदामन मज़ार, सेफ सिटी पंजाब और महकमा दाखिला के सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा किया। मरियम औरंगज़ेब ने बीबी पाकदामन मज़ार पर सिक्योरिटी इंतजामात और ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, जबकि सेफ सिटी कंट्रोल रूम में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग भी दी। हुक्काम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर के 43 स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स ने जुलूसों और मजालिस की मुसलसल निगरानी जारी कर दी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 130 ड्रोन्स, 5,600 से ज़ायद कैमरे और 400 से ज़ायद पिंक बटन फाल हैं, जबकि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट हैं। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज के महफूज पंजाब विजन के तहत अज़ादारों के पुरअमन और महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है।